दोस्तों आज जिस बंदे का हम इंटरव्यू करने वाले हैं वो स्टॉक ट्रेडर है। 9 साल का प्रोडक्शन इंचार्ज का एक्सपीरियंस है मुझे। तो सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप बैठिए। क्यों दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा बिल्कुल करेक्ट है कि आज हम प्रोडक्शन इंचार्ज के बारे में ही जानकारी लेंगे। सचिन सर आज हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें स्टॉक मार्केट के बारे में काफी सारी चीजें बताई थी। आज तो ये ट्रेडर हैं लेकिन इससे पहले ये प्रोडक्शन इंचार्ज थे। तो चलिए इनसे जानेंगे कि प्रोडक्शन इंचार्ज बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या काम उसके अंदर होता है ताकि आप भी अपना करियर इस फील्ड में बना सके, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में बना सके। तो 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे प्रोडक्शन लाइन में। मैं कॉलेज के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा की मदर कंपनी। तो शुरुआत में 6 महीने ट्रेनिंग थी हमारी, जो भी प्रोडक्शन का काम था वो सीखना था। उसके बाद 6 महीने बाद पूरा प्रोबेशन खत्म करके हम मतलब हर एक को एक पूरी टीम दी जाती थी, मतलब एक शिफ्ट संभालनी होती थी। वहां पे शिफ्ट में काम होता था, मतलब दिन की, दोपहर की और रात की शिफ्ट होती थी। अब ट्रेनिंग पीरियड का काम और एक्चुअल प्रोडक्शन इंचार्ज का काम ये थोड़ा ज्यादा होता है। प्रोडक्शन इंचार्ज को रिपोर्ट भी प्रिपेयर करने होते हैं, एसएपीज में सारी एंट्रीज करनी होती है, पूरा प्रोडक्शन का साइकिल बनाना होता है, या फिर आप प्लान बनाते हो पहले कि आपके शिफ्ट में कौन कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको कौन सा काम देना है, किस तरीके का काम करवाना है। मटेरियल जब कंप्लीट होता है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट के बाद का जो प्रोसेस होता है, उसका हीट ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी चीजें भी प्रोडक्शन इंचार्ज को देखनी होती है। तो वो सारी प्रोसेस सीखना या फिर वो काम करना, उसके बाद डिस्पैच का भी देखना, तो बहुत सारी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है। वो सारी चीजें बाद में आपको पता चलती है। हालांकि ट्रेनिंग सबकी दी जाती है तुमको, लेकिन प्रोडक्शन इंचार्ज की आप जिम्मेदारी जब संभालते हो तो वो एक बर्डन थोड़ा आ जाता है शुरुआत में। थोड़ा अच्छे से मैं जानना चाहूंगा और सभी लोगों को भी बताना चाहूंगा कि एक प्रोडक्ट इंचार्ज यहाँ पर क्या रोल अदा कर रहा है। रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद क्या और कहाँ से रॉ मटेरियल आया? जैसे आपको पता है, आप भी इंजीनियर हो, स्टील मेल्टिंग शॉप जो होता है, जहां से पूरा मेल्ट होके इनगॉट शेप में या फिर सीसी शेप में स्टील बनता है, जो रॉ मटेरियल होता है। हाँ। फोर्जिंग के लिए रॉ मटेरियल वही होता है। वहां से आगे फिनिश प्रोडक्ट बनाना होता है, जो भी राउंड शेप या स्क्वायर शेप में होता है। तो इंचार्ज का काम क्या होता है? पहले वो रिसीव करना, दूसरे शॉप से यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो उसको रिसीव पेपर पूरा प्रोसेस पूरा रिपोर्ट्स देख लेना। उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस को मॉनिटर करना। उसके साथ साथ आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको सारी प्रोसेस बतानी है, लिख के सारी चीजें देनी होती थी कि किस तरीके का प्रोडक्ट आज हम बना रहे हैं, कितना हमारा टारगेट है। अगर मान लो एक पूरी शिफ्ट में हमें 20 टन या 30 टन प्रोडक्शन निकालना है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी है। कौन सा बंदा फास्ट काम करता है, उसको पहले काम कैसे लगाना है, किस तरीके से रोटेशन शिफ्ट करनी है, ये सारी चीजें प्रोडक्शन इंचार्ज को देखनी पड़ती है। तो प्रोडक्शन इंचार्ज यहाँ पर रॉ मटेरियल आने के बाद उसका जो भी काम होने वाला है, उनके लिए जो भी बंदा लगने वाला है, उसका शेड्यूलिंग भी कर रहा है, उनकी शिफ्ट भी तैयार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सारी चीज जो है प्रोडक्शन इंचार्ज को यहाँ पर उसके शिफ्ट सारी शिफ्ट की नहीं, हर एक शिफ्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्शन इंचार्ज रहता है। मैनेजर उसको ट्रेन करता है कि ये तुमको करना है तुम्हारे शिफ्ट के लिए। तो तुम्हारे शिफ्ट जो होता है, हर एक शिफ्ट में तुमको प्लानिंग करनी है कि तुम तुम्हारी शिफ्ट किस तरीके से अच्छे शेड्यूल कर रहे हो और प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी दे रहे हो। उसके बाद ये तो प्रोसेस हो गया हीटिंग का। उसके बाद फोर्जिंग का प्रोसेस होता है। फोर्जिंग के प्रोसेस में इंचार्ज को हमेशा देखना होता है हर एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट जो निकलता है उसकी क्वालिटी भी उसको चेक करनी होती है। हालांकि क्वालिटी का एक बंदा वहां पे रहता है, लेकिन फिर भी इंचार्ज की ये एक जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी अच्छी देखे। वहां पे साइज देखना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या वो देखना, कुछ अगर खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसको चेक करना, उसको ठीक करना, या फिर कुछ और प्रोसेस लगा के, कुछ और आइडिया लगा के अलग तरीके से उसको सॉल्व करना, ये इंचार्ज का मेन काम होता है। आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि दोस्तों इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। आप बहुत जल्दी प्रोडक्शन इंचार्ज पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि देखिए क्वालिटी कंट्रोल ने चेक कर लिया है मटेरियल, उसके बाद भी आपकी नजरें इतनी पारखी होनी चाहिए कि छोटी सी छोटी गलती भी आपको दिखे, ताकि आपके हाथ से जो प्रोडक्ट निकल कर जा रहा है सामने उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। राइट, क्योंकि एक बार अगर आप प्रोडक्शन फाइनल निकाल लेते हो तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया जो क्लाइंट ने चेक कर लिया तो तो वेस्ट हो गया, फिर तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जब प्रोसेस ऑनगोइंग होती है तब आपको चेक करना चाहिए। कुछ ड्रॉबैक्स निकल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होते हैं। तो लेकिन इंचार्ज का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल रहे हो ना, तो आपको देखना ही है। उसके बाद आता है फिनिश प्रोडक्ट खत्म होने के बाद उसको हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं।
अब हीट ट्रीटमेंट के लिए कूलिंग पीट का इस्तेमाल करना या फिर उसको ऑयल क्वेंचिंग बोलते हैं, वाटर क्वेंचिंग बोलते हैं, ये सारी स्ट्रेटनिंग की बात होती है। उसको स्ट्रेन या स्ट्रेस रिलीफ करना, ये सारी फिनिश प्रोडक्ट के बाद जो हीट ट्रीटमेंट होती है उसको भी इंचार्ज को देखना होता है। उसके साइकिल्स बनाना, मैनेजर के साथ बैठ के उसके साइकिल्स बनाना, उसका पूरा साइकिल फॉलो करना और सारी प्रोसेस बिना किसी रुकावट या फिर बिना किसी प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करना, यहाँ तक इंचार्ज का काम होता है। तो ये है दोस्तों इंचार्ज का काम। आप समझ रहे होंगे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपने 50 प्रोडक्ट बना के तैयार किया और क्लाइंट के पास चला जाता है प्रोडक्ट, वहां पर अगर एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो पूरा का पूरा जो पैकेज है वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है आप लोगों ने चेक किया है नहीं किया, और एक प्रोडक्ट खराब निकला मतलब बाकियों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। ऐसा होता था, रेलवे का बहुत बड़ा ऑर्डर रहता था, मतलब महिंद्रा में आज भी शायद रेलवे का सबसे बड़ा ऑर्डर है। रेल व्हील फैक्ट्री से उनका ऑडिटर आता था माल चेक करने के लिए, पूरा मटेरियल चेक करने के लिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो पूरा का पूरा जो पूरा लॉट है वो लॉट पूरा कैंसिल हो जाता था, या फिर उस लॉट को फिर से भट्टी में डाल के, फर्नेस में डाल के गर्म करके उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाने का भी वो मैनेजर का लुकआउट होता है, हमें सिर्फ वो बताना होता है। अब ये हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बाद भी एक प्रोसेस रहता है कि इन हाउस डिस्पैच रहता है, मतलब आपके डिपार्टमेंट से अगर क्लाइंट को जाना है तो उसके ऊपर वो सीएनसी मशीन के ऊपर पूरा वो प्रोसेस जो होता है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता था, तो इसे इन हाउस डिस्पैच बोलते हैं। इन हाउस डिस्पैच की भी जिम्मेदारी प्रोडक्शन इंचार्ज की रहती थी कि कितने मटेरियल आज दूसरे शिफ्ट में जा रहे हैं, डिस्पैच कितना आप कर रहे हो दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर बाहर डायरेक्टली फोरशॉप से बाहर भी डायरेक्टली मटेरियल जाता था, तो उस डिस्पैच की भी जिम्मेदारी प्रोडक्शन इंचार्ज पे रहती थी। लेकिन ये क्या होता था कि ये दिन में होता था पूरा, क्योंकि रात में ऑब्वियसली कोई ट्रक वगैरह नहीं डिस्पैच होते हैं, तो ये सारा डे शिफ्ट अगर रहता था तो ये प्रोडक्शन इंचार्ज की जिम्मेदारी रहती थी। उसके अलावा हर महीने की शुरुआत 1 तारीख प्रोडक्शन इंचार्ज जो भी है उसको मटेरियल की लिस्ट बनानी, इन्वेंटरी की लिस्ट बनानी पड़ती थी। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आती है कि आपको हर महीने की 1 तारीख को पूरे आपके डिपार्टमेंट की जो इन्वेंटरी है उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसका पूरा ऑडिट करना है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे पड़ा है, कौन सा मटेरियल आगे यूज होने वाला है, कौन सा डिस्पैच करना है, ये सारा काम भी प्रोडक्शन इंचार्ज को करना पड़ता है। सो आप समझ रहे हो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और काफी ज्यादा मेहनत वाला काम। अगर आप भी चाहते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको प्रोडक्शन इंचार्ज का काम करना है तो पहले तो आपको डिप्लोमा, आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि मैंने बीएससी करी थी और वहां पे मुझे चांस मिला था। आजकल भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चांस देती है बीएससी ग्रेजुएट को, तो आपको बस ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अच्छे से सीखना है और उसके बाद आप बन जाओगे कुछ दिन में। 6 महीने पहले देते हैं आपको ट्रेनिंग के लिए, फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर बनाते हैं, उसके बाद सीनियर इंजीनियर बनाते हैं। ऐसा मैं मेरी कंपनी का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। हर एक कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होगा, वो आप कर सकते हो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टीम हैंडलिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ के नीचे वर्कर्स जो भी क्लीनर्स होते हैं, जो भी हेल्पर्स होते हैं, उनको सबको एक साथ लेके आपको काम करना होता है। तो टीम बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप हर एक चीज सीखने के लिए कीन होने चाहिए, कीन इन लर्निंग होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से काम पूरा समझ में आ सके और आपसे गलती ना हो। हाँ, हालांकि गलतियां होती है सबसे, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो गलती ही नहीं करता है, तो गलतियां भी होंगी, लेकिन उससे से ही आप सीखते हो और एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो आपको सारी चीजें पता ही चल जाती है। सो दोस्तों, आई होप आपको इसमें से बहुत सारी काम की चीज मिल चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ सवाल है आप तो सचिन सर से कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।